नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 3 से। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको यूनिट 3 में विभिन्न प्रकार के उपयोगी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर क्या होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोब पेज मेकर, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, आप सभी के बीच बात किए थे। एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग आप यूँ कह लीजिए कि आप हमेशा करते हैं या करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन अज्ञानता के वजह से या फिर आप कह सकते हैं कि जानकारी नहीं होने की वजह से आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब फोटोशॉप। हमने कल की वीडियो में जो बात किया था वो एडोब पेज मेकर के बारे में बात किए थे। यानी कि जो एडोब है ये एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि कई तरह के सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। यानी कि ये पेज मेकर ही बनाती है, फोटोशॉप भी बनाती है, और एक और सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो है एडोब इलस्ट्रेटर। वो क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं एडोब फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यह सॉफ्टवेयर क्या है, इमेज एडिटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फोटो यानी कि इमेज तस्वीर, शॉप मतलब आप एक दुकान से ले सकते हैं, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने इमेज को, आप अपनी तस्वीर को एडिट कर सकते हैं, उसे बेहतर रूप में बना सकते हैं। वर्तमान समय में तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन आ गए हैं जिससे कि आप बहुत कम समय में अपनी तस्वीर को एडिट करके बेहतर बना लेते हैं। लेकिन जब ये टूल्स नहीं थे, यानी कि जब मोबाइल ऐप नहीं था, तो सभी लोग फोटोशॉप पर ही डिपेंड है, फोटोशॉप पर निर्भर थे। लेकिन आज के समय में सारा काम आपका मोबाइल नहीं कर सकता, यानी कि सब फोटो को बढ़िया तरीके से हम फोटोशॉप में ही एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जितना फंक्शन आपके फोटोशॉप में मिलता है वो किसी भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से जो डिजाइनर होते हैं वो अपनी सृजन क्षमता को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी आप मशीनरी है, तो उसका प्रयोग आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार यूज कर सकते हैं। यानी कि फोटोशॉप में तो हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, लेकिन उस टूल्स का प्रयोग कैसे करना है, अपने इमेज में कैसे प्रभाव लाना है, कैसे तस्वीर को एडिट करना है, वो एक डिजाइनर के क्रिएटिविटी के ऊपर, उसकी सृजन क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। उसके द्वारा जो है वो इमेज एडिटिंग टूल्स की सहायता से जटिल आकारों में भी विभिन्न पेंटिंग टूल्स एवं फिल्टर्स द्वारा अनेकों प्रकार के प्रभाव डाले जा सकते हैं। फोटोशॉप द्वारा चित्रों के निर्माण एवं स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए फोटो या चित्रों में विभिन्न आकार के ब्रश, एयर ब्रश, पेंसिल, इमेज रोटेशन, रंगों के प्रभाव एवं संतुलन, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि बैकग्राउंड बदलना है। इन सभी प्रभावों को आप बेहतर तरीके से डाल सकते हैं। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर दो तस्वीर दिख रही है, यानी कि एक आप देख रहे हैं कि एक क्या, एक ओरिजिनल तस्वीर है, और एक बेहतर तरीके से फोटोशॉप की मदद से देखिए एक डिजाइनर ने उस तस्वीर में कितना बेहतर परिवर्तन किया है। तो ये सब प्रभाव आप फोटोशॉप पर आसानी से कर सकते हैं। यानी कि फोटोशॉप जब आप यूज करेंगे, फोटोशॉप यूज करना सीख जाएंगे, तो कोई भी साधारण तस्वीर को आप असाधारण में बदल सकते हैं। इन प्रभावों का उपयोग करके आप अपने फोटो में टेक्स्ट, लोगो टाइप, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा, तो मैंने थंबनेल में क्या किया था, ये पूरा एक सेटअप तैयार किया है जिसमें फोटोशॉप का लोगो लगा हुआ होगा, एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है, तो वो सब सेट करने का हमने फोटोशॉप में ही करते हैं। या फिर मेरे वीडियो के किसी भी आप थंबनेल को देखेंगे, सारे थंबनेल का निर्माण फोटोशॉप पर ही किया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, या कह सकते हैं इसे आप याद भी रख सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में जो है कार्य करते समय लेयर्स का प्रयोग किया जाता है। अब लेयर्स क्या होता है, देखिए लेयर्स क्या होता है, तह बाय तह, यानी कि एक के ऊपर एक। जैसे कि मेरे पास एक किताब है,
तो ये मेरे पास बुक है, ठीक है। तो इसका एक ये पेज हो गया, तो इसे हम एक लेयर मान लेंगे, एक लेयर हो गया। उसके बाद ये दूसरा पेज, दूसरा लेयर, तीसरा पेज यानी कि तीसरा लेयर। इस तरह से क्या होता है कि लेयर बाय लेयर इसमें काम किया जाता है। एक लेयर में काम करेंगे, उसके बाद एक और लेयर, तो लेयर बाय लेयर काम करके इसमें अपने आप कह सकते हैं कि कोई भी तस्वीर में, कोई भी डिजाइन में आप बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डिजाइन में कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए फोटोशॉप का क्या है कि बहुत सारा वर्जन आता है, यानी कि इन्होंने फोटोशॉप की यदि हम बात करें तो फोटोशॉप की जो शुरुआत हुई थी वो 7.0 से हुई थी, यानी इसका पहला वो था 7.0। उसमें फोटोशॉप को 2 रूप में बांटा गया था, एक फोटोशॉप 7.0 था और एक फोटोशॉप इमेज रेडी था। यानी कि यदि आपको याद होगा, यदि आप फोटोशॉप सीखे होंगे या सीख रहे होंगे या आपके पास बहुत ओल्ड वर्जन का फोटोशॉप होगा तो उसमें ध्यान देंगे 7.0 लिखा रहता है, फोटोशॉप 7.0, वो चूँकि बेसिक है। उसमें जब काम करेंगे तो उसमें एक और एप्लीकेशन ओपन होता है जिसे कहते हैं इमेज रेडी। जिसे आप इमेज पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो अलग आइकॉन खुल जाता है इमेज रेडी के नाम से, और इमेज रेडी के सहायता से आप अपने इमेज में बेहतर ग्राफिक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन जैसे फोटोशॉप ने अपने आप को अपडेट किया, जैसे मैंने कहा ही था कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। जब उन्होंने बदलाव किया तो उसने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि अब जो इमेज रेडी जो था वो फोटोशॉप में कंबाइंड हो गया। वर्तमान में जो है सबसे लेटेस्ट जो फोटोशॉप है उसका नाम है फोटोशॉप सीसी यानी कि क्रिएटिव क्लाउड। अभी जो वर्तमान में उसका नाम है फोटोशॉप सीसी। लेकिन आज के क्लास में हम जो है बेसिक के बारे में केवल बात करेंगे आप सभी के सामने, यानी कि फोटोशॉप 7.0 में वो कौन कौन से बेसिक टूल्स हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने फोटोशॉप को बेहतर तरीके से चलाना सीख सकते हैं। देखिए कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि फोटोशॉप 7.0 में भी थे और कितनों उसका लेटेस्ट वर्जन आ जाए सब में रहता है। हाँ, कुछ नए नए टूल्स उसमें ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फोटोशॉप में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में। कौन, जैसे आप फोटोशॉप ऑन करेंगे तो आपके कंप्यूटर के जो दाहिने साइड में एक टूल्स बार दिखता है। टूल्स बार जो है, जैसे अभी तस्वीर में आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का आइकन आपको दिख जाएगा। क्योंकि मैं फोटोशॉप सीसी यूज करता हूं तो ये फोटोशॉप सीसी का टूल बार है, लेकिन आप कोई भी वर्जन यूज करेंगे सब में लगभग इसी तरह के टूल्स बार दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला टूल्स होता है, उस टूल्स का नाम होता है मूव टूल। मूव टूल क्या होता है, देखिए जिस नाम से स्पष्ट है, इसका काम होता है कि इस टूल्स के द्वारा इमेज के किसी भी भाग को या किसी भी टेक्स्ट को कहीं भी मूव करना, कहीं भी सरकाना, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, इस को अपने स्क्रीन पर कहीं भी मूव करना है, कहीं भी इसे हटाना है, घसकाना है, तो उसके लिए मूव टूल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से दूसरा आपका आता है मैजिक वांड। मैजिक वांड के टूल क्या होता है, इसमें होता है कि इमेज में जो कलर प्रयुक्त किया गया, जो रंग यूज किया गया है, यानी कि आप सभी जानते होंगे पिक्सल के द्वारा कोई भी तस्वीर का निर्माण होता है, तो पिक्सल जो कलर होता है उस कलर को सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक वांड टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका आता है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल क्या होता है कि इस टूल द्वारा जो है आयताकार, वर्गाकार एवं गोलाई में सिलेक्शन किया जा सकता है। यानी कि जब आप मार्क्यू टूल का सिलेक्शन करेंगे तो आपको कैसी भी आकृतियाँ बनानी है, चाहे वो गोलाकार बनानी हो, चतुर्भुज बनानी हो या फिर वर्ग बनानी हो, कोई भी चीज़ की आकृति जो है शेप आप पा सकते हैं, कोई भी शेप का निर्माण आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका आता है लासो टूल। लासो टूल में क्या होता है कि इस टूल द्वारा जो है इमेज या उसके किसी भी भाग को स्वतंत्र रूप से सेलेक्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई तस्वीर यहाँ बनी हुई है, मान लीजिए आपके तस्वीर का बैकग्राउंड मिटाना है, तो आप क्या करेंगे, लासो टूल के द्वारा उसके बाहरी पार्ट को जो है आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि स्वतंत्र रूप से, पूरे फ्री रूप से इसको स्वतंत्र करने का काम लासो टूल के द्वारा किया जाता है। एक ही आपको हम यह बताते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं इन सब के अंदर भी
दो या तीन एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, यानी कि जैसे आप लास्ट टूल पर कर्सर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो आपको 3 टूल्स इसमें और दिख जाएगा। तीनों का भी काम सिलेक्ट करने का ही होता है, यानी कोई ऑटोमेटिक कर लेगा, कोई कलर के अनुसार करेगा, यानी कि सिलेक्ट करने का ही काम होगा। तो जब आप फोटोशॉप यूज करेंगे तो आपको करना क्या है, जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो कर्सर पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो 3 और टूल्स बने होते हैं वो भी आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक टूल्स के अंदर जो है 2 या 3 और टूल्स भी छिपे रहते हैं, जिनका प्रयोग आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। इसके उपरांत आपका आता है क्रॉप टूल। क्रॉप जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका काम होता है कि इमेज के अनावश्यक भाग को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी तस्वीर है, तस्वीर कितना पार्ट हमको यूज करना है, एक्स्ट्रा जो पार्ट होते हैं उसको क्रॉप करने का काम क्रॉप टूल के द्वारा किया जाता है। इसके उपरांत आपका एक टूल्स है जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल्स। देखिए इस टूल्स का प्रयोग जो अधिकतर जो है फोटो स्टूडियो में जो फोटोग्राफर होते हैं, जो फोटो क्लिक करते हैं, वो सब इस टूल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इस टूल की सहायता से जो है इमेज या उसके किसी भी भाग में रंग इत्यादि भरे जा सकते हैं। एयर ब्रश के द्वारा रंग यहाँ पर भरे जाते हैं। अब देखिए रंग भरने काम का तो मान लीजिए आपका चेहरा है, तो चेहरा पर कहीं कोई दाग धब्बा है, कुछ है, तो उसको हटाने के लिए हीलिंग ब्रश टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी 3 और टूल्स आते हैं जिनका प्रयोग भी चेहरे को साफ करने के लिए मतलब भी इसका प्रयोग करते हैं। इसे कहा है कि इसका प्रयोग जो है अधिकतर स्टूडियो में फोटोग्राफर के द्वारा किया जाता है। इसको उपरांत आपका आता है रबर स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल का मतलब समझ रहे होंगे, रबर स्टैम्प। जो रबर स्टैम्प जो होता है उससे आप क्या करते हैं, कहीं भी मोहर लगाने का काम करते हैं, तो वही काम आपके फोटोशॉप में भी होता है। इस टूल की सहायता से इमेज या उसके किसी भी भाग की हूबहू नकल हम दूसरी जगह बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर एक आपकी तस्वीर है, ठीक है, अब इसी तस्वीर को आप चाहते हैं कि यहाँ भी बन जाए, तो इसके लिए कई तरीके हैं। एक तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं कि यह तस्वीर यहाँ पर बने, तो बनाने के लिए आप रबर स्टैम्प टूल का प्रयोग कर सकते हैं। रबर स्टैम्प टूल को आपको लेना है और जैसे इस तस्वीर को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तस्वीर ऑटोमेटिक बनते चली जाएगी। इस टूल का प्रयोग भी जो है फोटोग्राफर के द्वारा किया जाता है। जब आप देखते होंगे जो शादी का जो एल्बम बनता है, जिसे हम लोग करिश्मा एल्बम के नाम से जानते हैं, तो जो करिश्मा एल्बम जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई फूल है, फ्लावर है, तो फ्लावर में किसी का फोटो ऐड करना है या फिर झरना में फोटो डालना है, कहीं भी फोटो ऐड करना है, तो उसके लिए वो लोग रबर स्टैम्प टूल का प्रयोग करते हैं। यानी कि तस्वीर को लेकर के फूल के ऊपर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी तस्वीर वो बन जाती है। देखिए फोटोशॉप होता क्या है कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत मायने रखती है। आप कितना क्रिएटिव है, इधर उधर सब सारे टूल्स दे दिया है, अब इन टूल्स का प्रयोग आपको अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार करना है, अपनी सृजनात्मकता के अनुसार करना है, और जैसे जैसे आप प्रयोग करेंगे आप फोटोशॉप में पारंगत होते चले जाएंगे। रबर स्टैम्प टूल के बाद आपका एक टूल आता है, इसका नाम होता है इरेजर टूल। इरेजर टूल नाम से स्पष्ट है कि ये कुछ भी मिटाने के लिए, आपके कोई तस्वीर आप इसमें पुट कर दिए, डाल दिए फोटोशॉप में, तो उसे मिटाने का काम इरेज टूल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका ये टूल हो गया। उसके बाद आता है स्मज टूल। इसे स्मज टूल बोलते हैं। ये क्या होता है कि इस टूल के द्वारा जो इमेज के तत्वों में समरूपता यानी कि मिलान लाने का काम किया जाता है। स्मज कर देता है, यानी उसको मिला देता है। मान लीजिए आपने एक तस्वीर यहाँ से डाला, दूसरी तस्वीर डालने के दोनों में जो कट लाइन दिखता है, उस कट लाइन को मिटाने का आपके स्मज टूल के द्वारा किया जाता है। दोनों के बीच जो क्या करते हैं वो समरूपता लाने का काम, मिलान लाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक टूल आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि यह टूल जो है इमेज के डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आप फोटोशॉप में जो फोटो पुट किया है उसको डायरेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है पाथ टूल।
पाथ टूल में क्या होता है, इसके द्वारा इमेज में स्वतंत्र रूप से पाथ लाइनें लगाई जाती है। यानी कोई भी आप जो है ना लाइन लगाने का जो काम है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि जब हम फोटोशॉप में काम करते हैं तो हमें इक्वलिटी देखनी होती है कि तस्वीर बराबर है कि नहीं, कहाँ इक्वल हो रहा है, तो उस लाइन के लिए पाथ टूल का प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत जो है एक और टूल मैं फोटोशॉप में दिया है, इसका नाम होता है हैंड टूल। हैंड टूल का काम क्या होता है कि जैसे कि हैंड टूल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आप, जिसे मैंने कहा ही था कि फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर काम होता है, तो हैंड टूल जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा जो आपका सरफेस है ऊपर लॉक हो जाता है और आप अपने इमेज को कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि आपने जूम टूल के द्वारा फोटो को जूम कर लिया है, उसके बाद आपको ड्रैग करना है, नीचे लाना है, साइड करना है, तो आप माउस के द्वारा भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हैंड टूल के द्वारा भी आप अपने इमेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी घसका सकते हैं। इसके उपरांत जो है आता है स्लाइस टूल। ठीक है, स्लाइस टूल जो होता है बेसिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, जो जैसे कोई वेबसाइट होता है तो वेबसाइट पर जो इमेज हम अपलोड करते हैं, यदि हम चूंकि इमेज का साइज तो लार्ज होता है, बड़ा होता है, उतनी बड़ी साइज इमेज अपलोड करेंगे तो फिर वेबसाइट का लोड बढ़ जाएगा, खुलने में समय लगेगा। इसके लिए स्लाइस टूल्स के द्वारा जो है इमेज को छोटी छोटी फाइलों में क्रॉप कर लिया जाता है। क्रॉप करने के उपरांत इसे फिर अपलोड किया जाता है। इस टूल्स का प्रयोग अधिकतर जो है डिजाइनर के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेब पेज बनाते हैं, उनके द्वारा स्लाइस टूल्स के द्वारा इमेज को कटिंग करने का काम किया जाता है। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ कंफर्म कर दें कि फोटोशॉप में जो होता है इतने सारे टूल्स दिए रहते हैं कि ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप एक फोटोग्राफर हो, एक डिजाइनर हो, एक फोटो स्टूडियो वाले दुकानदार हो, या फिर एक वीडियोग्राफर हो, मूवी आप बनाते हैं, कोई भी चीज़ का आप काम कर रहे हैं, फोटोशॉप सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ टूल्स रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसका जितना जरूरत होता है उतना फोटोशॉप से वो सीखता रहता है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कहा दे कि हमें फोटोशॉप पूरी तरह से आता है। आप फोटोशॉप को पूरी तरह से सीख सकते हैं, लेकिन बहुत उसमें आपको समय देना पड़ेगा। एक इंसान जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी जितनी उसकी आवश्यकता रहती है उसी आवश्यकता के अनुसार फोटोशॉप के टूल्सों का प्रयोग करता है। जब आप फोटोशॉप यूज करना सीखेंगे तो आपको इतने सारे उसमें टूल्स मिलेंगे, उस टूल्स के द्वारा आप बहुत कुछ धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। हमने तो कुछ मेन महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो दो और महत्वपूर्ण टूल्स है जिसका नाम है पेंट ब्रश टूल्स। पेंट ब्रश टूल के द्वारा जो है इमेज में कहीं भी साधारण ब्रश के प्रयोग से आप रंग भर सकते हैं। यानी कि आपकी जो तस्वीर है, जो आप इमेज बना रहे हैं, उसमें कहीं भी इस पेंट ब्रश टूल के द्वारा कहीं पर भी आप उसमें कलर फिल करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है टाइप टूल। टाइप टूल जानते हैं, कहीं भी टेक्स्ट लिखने के लिए टाइप टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि ग्रेडियंट पेंट बकेट टूल, आई ड्रॉपर टूल, जूम टूल और कस्टम शेप टूल, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, स्टैंडर्ड मोड, क्विक मास्क मोड, स्क्रीन मोड, बहुत सारे टूल्स आते हैं। यदि हम सब टूल्स गिनते चले जाए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये वैसे तो कुछ टूल्स के बारे में हमने बता दिया आप सभी के सामने। इतना टूल्स का आप प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ आप सीखते चले जाएंगे। यानी कि उसमें इतने सारे टूल्स रहते हैं, इतने सारे आइकॉन बने रहते हैं, आप प्रयोग के उपरांत धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते चले जाएंगे। फोटोशॉप में जो होता है, इन टूल्स के अलावा कुछ मेनू बार भी उसमें रहते हैं, जैसे कि फाइल मेनू, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो और लास्ट में रहता है हेल्प। यानी कि इन सब पर भी आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे सब मेनू मिलेंगे। जैसे कि आपको क्लिक करना है फाइल पर, तो फाइल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगा न्यू फाइल, ओपन, सेव एज, प्रिंटिंग, पेस्टिंग, कटिंग, इमेज साइज, रोटेट कैनवास, लेयर, ऐसे बहुत सारे आपको मेनू के अंदर भी सब मेनू मिलते हैं। जैसे मैंने कहा ही था कि जैसे टूल्स हैं तो टूल्स के अंदर भी सब टूल्स रहते हैं, उसी तरह मेनू के अंदर भी सब मेनू इसमें बने रहते हैं, जिसे हम आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार इस चीज़ों का प्रयोग करते हैं।
ये तो थ्योरी क्लास था, कुछ थ्योरी मैंने आप सभी को बता दिया। जब आप प्रैक्टिकल पर करने बैठेंगे, कंप्यूटर पर काम करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप सब चीज़ों के बारे में जानते चले जाएंगे। फोटोशॉप में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, हेल्प मेनू आपको दिया रहता है। आप उसमें जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है हेल्प मेनू। हेल्प में यानी कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ काम कैसे करें, तो आप हेल्प मेनू की सहायता ले सकते हैं। हेल्प में जाएंगे तो आपको उसमें सब कुछ बताया जाता है, लेकिन सारा चीज़ इंग्लिश में रहता है। आप इंग्लिश जानते हैं तो इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंग्लिश में जो है सब चीज़ टूल्स के बारे में, कौन काम कैसे करें, उसमें डिटेल में बताया रहता है, जिसका भी प्रयोग करके आप फोटोशॉप को आसानी से यूज करना सीख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है आप सभी के लिए और भी जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।